कहीं और क्या बोले रेवण को नहीं। भारत माता की, भारत माता की। सबों पहले मैं जिया बेरी गावरी इन पावन और पुण्य धनों ने वंदन करते हुए आभारी हूं आप सब रो कि आप रे आशीर्वाद हूं केंद्र में और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। राजस्थान में सरकार बनी उन्हें 2 साल हो गया। 2 साल होने उपलक्ष्य में मिलों को तय करियो के ऊपर 107 पंचायतों हैं और 107 पंचायतों में जान 2 साल में जगह कौम होया उन्हें लोकार्पण भी और सब अधिकारी हाथ ले जाओ और जन सुनवाई कराओ। इन वास्ते आप सब बीच में हाजिर हो। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारिया मैंने आप सब दर्शन लाभ मौको मिलियो, आप सब आशीर्वाद अवसर मिलियो। मैं आप सब चरणों में प्रणाम करना आप धन्यवाद दूँ, आपका आभार व्यक्त करूँ। आप सब बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अपने देश रा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रो सपना है कि अपने देश री आज़ादी रा 100 साल मनाओ। उन टाइम 2047 ने अपनो देश विकसित देश में। अब मोदी जी सपनों आप सबने पूरा करना है वास्ते जो मोदी जी की सोच है कि भाई केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार री जो भी योजनाएं बन रही है वो योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम ढाणी तक पहुंचनी चाहिए। अब इन जिया बेरी तो महत्वपूर्ण है, आशीर्वाद है, स्नेह है, मैंने हमेशा खोले में राखियो। 5 चुनाव लड़िया और 5 में जिया बेरी मैंने चुनाव जीता और सेवा करने के वास्ते भेजियो। आप सब चौथी बार मैंने सेवा करने का मौका दियो और अपर देश रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्टी काले में अपने विधायकों की मीटिंग रखी। उठे अलग अलग विधायकों सुझाव लिया, मारी बारी आई जो मैं एक सुझाव दियो कि एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना हमेशा चालू रखो। दूसरों में वो निवेदन करियो कि गरीबों जकी गेहूं री केंद्र सरकार योजना बनाई हो उन्हें भी आप चालू रखो। शौचालय योजना भी आप चालू रखो, क्योंकि जोधपुर विश्वविद्यालय में जिनने मैं पढ़ता और 1995 में छात्र संघ अध्यक्ष बनी तो उन टाइम मारे भी मन में हो कि मारी मातृभूमि शेरगढ़ है वास्ते इन शेरगढ़ ने अपने की कर आदर्श स्वरूप देव इन्हें अपने राजस्थान में 1 नंबर माते की कर लाओ, इन्हें उन्नति की कर कराओ। अठे आन देखियो तो पूरा शेरगढ़ियों ढोणियों बसे ढोणियों नाम विकास नहीं विकास ने इकाई मने तो राजस्व गाँव और राजस्व गाँव के बाद में ग्राम पंचायत के बाद में पंचायत समिति। तो सबसे पहले तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई। अब वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई जब पीडब्ल्यूडी अधिकारी गाड़ियों में बैठ पड़ो एंड मैं खुद अठे आप एरिया में सर्वे करी और थोड़े से लगान और जावता निमर गो तो खड्डा ही खड्डा मैं उनटे पहले यार मेरे बनी। तो जी बरी आओ तो लोग बड़े घूमना होता क्योंकि खड्डा ही बहुत बुरा हाल है। जनो जी बेरी हड़क तो लेगा निमर गो एंड कोदरी हड़क लाया जिया बेरी एंड हरियाणी रोड लाया कोदरी यो कन हैंग रोडों घुमाई जनो जान ऊपर रोडों बनी तो पचे महसूस हो कि तो गौर नाम रोडों बने तो अपे दूरदर्शी सोच रहे थे उन टाइम 500 गाँव बने उन टाइम उन्हें हनुमानपुर उन टाइम बनाए तो ये 500 गाँव बने ये हैंगोर रोडों आई गौर नाम आ शेरगढ़ तहसील में शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो कोई सड़कों जाल बिछियो है। अगर आपका बेटा बाबू सिंह ये गांव नहीं बनाता तो ये सड़कों पर नहीं बनती। इन वास्ते गांव में आंगनबाड़ी केंद्र, गांव में हड़क, गांव में सफा खाना, गांव नाम विकास करे उन्हें बाद में पंचायत नाम विकास करे। तो अब की भी जब आप बने अवसर दियो तो पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा राजस्व गाँव बनाने वाला कोई विधानसभा क्षेत्र है तो आपका शेरगढ़ है। 511 गाँव और पंचायतों में रिकॉर्ड तोड़ दियो। कहने के हमें भैया तो शतक लगा दिया तो शेरगढ़ी शतक लगाए, बाकी कोई विधानसभा शतक नहीं लगाए। राजस्थान में किसी का शतक लगा पंचायतें बढ़ाने में तो हमारी शेरगढ़ का लगा और 100 पंचायतें बनी। अब 100 पंचायतों में आप बैठे ही है देखो आप बनी है हनुमानपुरा और अठी मोरे बन गई रावतसर। रावतसर इस्लाम नगर पहली कई यार थोड़े बेड़ा यार कहीं कठी गया मैं कि पंचायत बना दो ठही हो जाए। रावतसरी पंचायत बन गई, अठीन रामनगर पंचायत बन गई, अठीन थोड़े भवनगढ़ पंचायत बन गई
अठीने गुड़ियाड़ो पंचायत बन गई, अठीने जिंजड़ा गोविंदा बन गई, बासनी मदना बन गई, आड़ पाड़ खासी पंचायत बन गई, मन तो याद ही कोनी कितनी बन गई। तो पंचायत जब बने तो केंद्र सरकारी शिक्षा नीति है कि 12वीं तक की शिक्षा उस पंचायत में अनिवार्य है। अब अपर जी मेरी पहले 5 स्कूल थी, अब 8वीं करी 10वीं करी पंचायत होगी, चलो 12वीं होगी। पहल के कार्यकाल में अपन ने जिया ने पंचायत बनाई थी। तो आज मैंने आप बताओ कि 100 पंचायतें बनाई है तो 100 12वीं स्कूलें बनेगी। पंचायत मुख्यालय पर केंद्र सरकार की तरफ से योजना है कि उस यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र होगा, तो 55 लाख रुपया हॉस्पिटल सब पंचायत मुख्यालय में बन रहा है। आप बैठे में 55 लाख हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ है, तो सिर्फ पंचायत मुख्यालय की वजह से सैंक्शन, और वो भी केंद्र सरकार की योजना से हुआ है। तो 100 ही हमें सफाखाना आई, 100 ही पशु उपकेंद्र आई, अटल सेवा केंद्र बनी, अटल पंचायत भवन बनी, और आपका विकास आप अपने घर में बैठ के करोगे। तो इन ढंगू आप बताओ कि 100 पंचायत और कौम मैं कह गिनाया ज्यों हर हुई तो शेरगढ़ का विकास अलग नजर आए। और विकास हुई नहीं, मैंने सरकार कहती कि आपको हम 10 स्कूल देंगे 12वीं, तो मैं 10 ही कराओ तो। लेकिन आपके बेटे बाबू सिंह ने शेरगढ़ के विकास की ऐसी आधारशिला रखी है, हम चाहे एमएलए रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के आदेश से हर योजना आपके धरातल पर आएगी, चाहे एमएलए चाहे चाहे नहीं चाहे, सरकार के आदेश से काम होना पड़ेगा, सरकार के हुक्म से काम होना पड़ेगा। तो ये काम जो हो रहे हैं, मैं एमएलए मैंने 5 साल थे छुट्टी दी, तो ये काम तो होया नहीं है, ये पंचायत मुख्यालय नाम होया। अगर नहीं होता तो नहीं होता। इन वास्ते मैं कहूँ कि यह सब काम होया है। आज पे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करो, तो प्रधानमंत्री आवास योजना पहली बार जब मैं एमएलए बनी हूँ, उनटे मठे कई जगह ढोणियों झूंपड़ा कई जगह लाइनों लाग, तो मारो दिल बहुत दुख हो तो के ए बेघर हो गया, ये वहाँ से आकाश की छत रह गई। और आज मैं आपने कहूँ कि मैं ढोणी ढोणी गांव गांव मीटिंगों का समझाओ तो कि हमारा अधिकारी ढोणी जियो टेकिंग करने आवे तो ढाणी की जियो टेकिंग मत करो। ढाणी में रहने वाले चारों भाइयों की जितना भाई रे मोर हेंगोरी कि हिदालो घर बता दो, कि नहीं कोल्डी झुपड़ो बता दो, कि नहीं कुछ आरो बता दो, लेकिन उन भाइयों सबकी अगर जियो टेकिंग कराओगे तो सालाना टारगेट आएगा, टारगेट में वो मकान बनेंगे, सबके मकान बनेंगे, भाई भाई नारा हुई तो वहाँ हेंगोरा मकान बने। आज राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान शेरगढ़ में बने। और अब की जगह में सर्वे खोले हो लाले 5 साल में कांग्रेस राज में प्रधानमंत्री आवास योजना मकान बनाई, इनवा से नहीं बनाया। हमारी 2018 तक की सर्वे करोड़ी वही से, उन्हें बाद में दोबारा हमें सरकार बनी जो पोर्टल खोलियो सर्वे कराई, सबों ज़्यादा पहली मकान यहाँ पर ट्रेन हमें जो सर्वे हो उनमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे अपने 2 साल में शेरगढ़ में कराई। क्यों मैडम, सही बात गलत बात? तो माताओं बहनों और सम्मान वास्ते मोदी जी कहे भाई हर घर में शौचालय बने, तो वार्ड वाइज सर्वे करो, और कोई शौचालय वंचित रहे तो उन्हें सूची मने पंचायत बना दे हमारे वीडियो मैडम ने, और उनके हम सब सैंक्शन करेंगे। पहले के बोटों में आए जो लोग मैंने कहता कि जो का सक्षम है वे तो गाँव में नाम जुड़ा दिया, गरीब है जगह मुंडों में जो है, तब हमने वो वापस NFSA का पोर्टल खुलवाया और शेरगढ़ में 30,000 गरीबों के नाम जोड़े। आज भी कोई गरीब ला रहे हो तो आज मने अर्जी दो, उसका नाम जुड़ेगा और उन्हें मदद करो। तो ये तो मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर योजना और नाम लिया हूँ, लेकिन अब राजस्थान सरकार एक योजना बनाई है, किसान अपर काम हो तो पशुपालन और खेती, अपर एठे खेड़ा मने धनभित रहते, एवड़ रहते, ऊँट हांडिया रहती, गायों भैंस रहती, अब ये कम होगी। इन वास्ते किसान अगर अन्न पैदा नहीं करी तो भूखमरी हो जाए, और पशुपालन नहीं करेगा तो देश को पोषित हो जाएगा। इन वास्ते मंगला पशु बीमा योजना, अब उन मंगला पशु बीमा में प्रीमियम सरकार भरे, अपर कोई नहीं बना, लेकिन गाय भैंस खैर होगी तो 40,000 रुपया होना आपने मेरी। तो हमने हमारे पशुपालन विभाग को कहा है कि वार्ड वाइज सर्वे करो, जिसके पास भी पशुधन है उनके सबके मंगला बीमा में करो। और मैं उदाहरण इन वास्ते दिया कि राजरी हर योजना की जानकारी अपन होनी चाहिए, जानकारी अभाव में लोगों ने लाभ नहीं मिले। आपका सरपंच आपका MLA जागरूक होगा तो सरकारी हर योजना को लाभ पहुंचा दे, जनप्रतिनिधि कोई जेब काम नहीं करे, लेकिन वो जागरूक रही और सक्रिय रही तो आपकी जनता ने फायदा दिला सके। नहीं जो योजना कागजों में रह जाए तो देश आगे बढ़े कोई। इन वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पे दिलाओ, उन्हीं कोशिश अपन करनी चाहिए। मोदी जी 2-3 आह्वान करिए आपने, एक आह्वान करिए वो है जल बचाओ, अब जल संरक्षण वास्ते वो आह्वान करियो। अपर बडेरा पहली है टोकरो पानी पीता, मैं 2007 में हिमालय पानी की योजना अठे लेने आयो,
अब और पानी पंजाब में आ रही, अब पंजाब वाला मैदान देखना ही उठा, नहर मैंने सीवरेज पानी छोड़ दे, नहर में फैक्ट्री और पानी छोड़ दे, मरूड़ा जानवर नोक दे, इन वास्ते पीवने वास्ते तो टोकर पानी सोते, क्योंकि बडेरा टोकर पानी पीता 100 साल जीवता, ना तो उन्हें फ्लोराइड है, ना कोई उनमें नाइट्रेट है, ना कोई हाइड्रेट है। अपर तो एक मटकी वे घर में तो दिन है घनी घना, और पहले भी अपने कोई पड़ो बना तो मुख्य बना पड़ी टोके पानी। तो बरसात का पानी संरक्षण करने के लिए मोदी जी का आह्वान है, और अबार अपर भजन लाल जी राजस्थान मुख्यमंत्री जी दिल्ली जान टोकर वहाँ से छूट कराना आया है कि भाई मेरे यहाँ टाँके अधिक बने, उसमें छूट दो, तो उसमें छूट मिल गई और 5 स्वीकृति मिल गई। मैं आप सब ने आग्रह करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी टाँके बनाना चाहते हो वे टाँका का प्रस्ताव आप दे दीजिए। मैं आप सब टाँका बनो, बरसात और पानी हो, इंद्र भगवान बरसी, जड़ है उठे जल्दी से। इनको अपन ने मुख्यमंत्री जल स्वास्थ्य अभियान में भी आपको हमने मुख्यमंत्री थोड़ो जियाबेरी मारे लाड को कहा, जियाबेरी लोग मने परिवार माने, मैं मारो परिवार जियाबेरी मानू, तो आपको मुख्यमंत्री जल स्वास्थ्य अभियान में जोड़ा है, और उनमें भी आप जितना टोका लिखा हो नहीं और हैंगर टोका में बनाओ, तो टोको बनने हूँ बरसात और पानी अपरवास से अमृत है। तो आप प्रस्ताव दीजिए, क्यों थे राजी हो कौन टोका नहीं बनाना तो अचुंबो करो मार मुंडे जो कहीं ठाको नहीं हो तो इन वास्ते टोकरा में प्रस्ताव सब दे दीजिए, जो भी प्रस्ताव देंगे किसी का टाका वंचित नहीं रहेगा, सबके टाके बनाऊंगा, ये मेरी घोषणा। एक बात। दूसरो मारो आप सब निवेदन है कि भाई राज योजना बनावे, अब उन लागू कौन करे, मैं लोग लागू करा। अब मोदी जी योजना बनाई, जो पहल के ऊपर मारिटाइम योजना आई थी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, घरा कनेक्शन। अब उन घरा कनेक्शनों में शेरगढ़ में 90% घरों में बिजली नहीं होती, सिर्फ 10% घरों में होती। ये योजना मैंने जियाबेरी से शुरुआत करी और जियाबेरी में मर्द करी हो, और घर घर मैंने बिजली पहुंचाई थी 500 रुपये में। इतना सक्रिय रहा कि पूरी शेरगढ़ को मैंने बिजली से जोड़ा, और आज जैसलमेर बाड़मेर में घना गाँव में बिजली नहीं, अंधेरे में बैठे, क्योंकि वहाँ के जनप्रतिनिधि जागरूक नहीं थे, वो वंचित रह गए। आज भी बिजली नहीं है, लेकिन लाल कांग्रेस राज में एक तुगलकी आदेश निकालियो कि केबल से कनेक्शन देंगे। हम आप बताओ, अब ढोनी मंडो दोनों थोड़ी खेत रेशा में आगे मंडो, 1 पोल 2 पोल लगे है, तो क्या केबल कनेक्शन दे 4,500 रुपया दो। अब ना तो कोई 4,500 भरी दिया, ना खंबा लगा, ना कनेक्शन होया। अब हमने दोबारा ये योजना लागू करी है कि 500 रुपये डिमांड लेकर के आपके सब कनेक्शन करेंगे। उसका टेंडर लगा दिया, वर्क ऑर्डर हो गया, और सर्वे करने के लिए वहाँ साबरसर में, मीरपुरा में, उस इलाके में टीमें गई भी है। मैंने अभी नथुराम जी को कहा है कि उस टीमों को वापस बुलाओ और सबसे पहले मेरे जियाबेरी का सर्वे करो, क्योंकि हमने पहले भी योजना जियाबेरी शुरू करी, अभी जियाबेरी से करेंगे। यहाँ बिलों की ढाणियों में भी काफ़ी फाइलें जमा हैं, दूसरों की जमा है, जिसकी भी जमा है। अपने 5 का ग्रुप बनाना है, कटी 3 फाइल है तो 2 बड़े भर दो, कटी 2 है तो 3 बड़े भर दो, 5-5 के ग्रुप बना करके पहले फाइलें उसके साथ में एडजस्ट कर दो, या पहले जमा वो नहीं 5-5 सेट कर दो कि भाई ओ हमारे 5 ग्रुप हो गई, वो सारा तय कर दो। 5 के ग्रुप में सब कनेक्शन होंगे, कोई लाइट वंचित नहीं रहे। अब यूँ और सर्वे करा दीजिए। एक दूसरा, मैं अठूँ आपने प्रस्ताव बनाने भेज दी हूँ बहुत जल्दी। मेरा ये बजट सत्र आ रहा है फरवरी में, फरवरी के बजट सत्र में आपके जियाबेरी को बिजली का सैंक्शन कर देंगे। वो बिजली का बड़ा पता अपना जियाबेरी से अठे मार्ग ने कई बच्चों ने फ़ोन आवे, कई बार बच्चों ने आवे रात रहो कि साहब पढ़ना चाहते हैं, लाइट नहीं है। ये सब बिजली घरों की वजह से समस्या आ रही है, तो एक जियाबेरी को बिजली का दे दें, जिससे ये हमारे हमेशा के लिए बिजली के संकट खत्म हो जाए। अब मोदी जी हर घर में का नल से जल लगाएंगे, जल जीवन मिशन अभियान शुरू करियो। अब मोदी जी ठान काम कानून रहे, अठेरा जनप्रतिनिधि जागरूक रहता तो वो कहो अनलिमिटेड पैसा है भाई, आपको हर घर में पानी ले जाना है, और हर घर में पानी ले जाने हिसाब में DPR बनानी है, आपको आपकी GT सीट बनानी है, सर्वे करना है, योजना बनानी है। अब करना क्या था कि पीछे नए फिल्टर प्लांट बनाते, नए डिग्गियाँ बनाता, 5-7 पंचायत और एक क्लस्टर बनाता, उनमें बड़ो होद बनतो, उन होद मुख्यालय में एक टंकी सीड हार्वेस्टर बनतो, उठू हर राजस्व गाँव मुख्यालय में जाओ तो मुख्यालय में एक सीड हार्वेस्टर बनतो, उठो ढोनियाँ जुड़ती। तो आप प्लानिंग तो करी नहीं, अधिकारियों भरोसे छोड़ दियो। अब अधिकारियों को भरोसे छोड़ने से आज हमको परेशानी भुगतनी पड़ रही है। वे तो आप पासा ठही हो गया एंड जल जीवन मिशन भ्रष्टाचारी भेंट चढ़ गई, ये कमाई का जरिया बन गया। कोई प्लानिंग नहीं करी अधिकारियों भरोसे, और शेरगढ़ में जल जीवन मिशन रो जीरो होगी।
इन्हों कोई लाभ जनता नहीं मिली। और मैं गयो बार हनुमानपुरा तो उन्हें कोई प्लानिंग नहीं, टंकी बना दी और टंकी हाथे कुछ पाइपलाइन ले ली, लेकिन लारू पानी कठू आई, टंकी बनान छोड़ दी, लेकिन लारू पानी लाने प्रावधान करियो ही नहीं। अब मैंने इन अधिकारियों को कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, अब हमारी जगह हिमालय पानी योजना है 2001 की जनगणना मत में बढ़ी और 2030 तक की योजना की क्षमता होती। अब 2030 की क्षमता खत्म हो रही है, 5 साल रहे हैं। मोदी जी कहे भाई जल जीवन मिशन में 50 साल तक जनता को पानी पिलाना है। अब हमारी योजना में जोड़ रही हो 50 साल पानी पिलाओ कैसे? मेरी तो क्षमता ही 30 को खत्म हो रही है और आगे 50 साल तक पानी पिलाना मेरी योजना से जोड़ रहे हो। तो आप नई योजना बनाते 50 साल के लिए, लेकिन नहीं बना पाए, दुर्भाग्य है। अब मैं मांग कर रहा हूँ राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार हो कि कैसे भी करके एक बार जल जीवन मिशन वापस चलाओ, तो ये आधा अधूरा जो काम है उसको हम सही ढंग के व्यवस्थित तरीके से पूरा करें और आम जनता को पानी मिले। तो वहाँ से तो पूरी राजस्थान रिवाज से पासी लागू हुई तो हमारे बक में आए जन हेटो नहीं, लेकिन अब वो कोई योजना आवे जन इस काम कराई जाए तो कराई जाए नहीं। तो उन्हीं पे कोशिश कर रहे हूँ। फिर भी जठे भी जियाबेरी में थोड़ा बहुत है तो आप कोई बने बता दो, कटी ट्यूबवेल वगैरह लेना है करना है। पहले भी मैं 1-2 ट्यूबवेल आप खुदाया हूँ और भी जरूरत हुई तो पे कर रहा हूँ। लेकिन अब हनुमानपुरे वाली टंकी के वास्ते मैं कहो भाई सिद्ध नगर में एक अठे सीडवार बना दूँ 100 केल और उठे पोस्टर लगा एंड उठे हनुमानपुरे में भेजो। उन पोस्टर में अठे सप्लाई हो रही है, उन पोस्टर में दूसरी जगह भी सप्लाई कर रहा हूँ। तो एक सीडवार पोस्टर बीच में बना देते हैं तो काफ़ी जियाबेरी में हम सप्लाई कर पाएंगे। तो वो मैं हमकी बजट में सैंक्शन करा दे हूँ जो आपने समस्या सुना, तो वो भी काम आप करा इन नहीं कोई जरूरत नहीं। तो वो फिर तुम थे हम बैठा दोनों गए उनका टेंट पैक कर दी पूरा। दूसरो एमएलए कोटे में भी बैठो बैठो बोल रहा बैठो, अरे बैठो बोल रहा जी। तो दूसरो मैंने आपको निवेदन है कि एमएलए कोटे में आप सबरी जगह सहमति हुए। आज मैंने बता दो कि मोदी जी पर आह्वान करियो भाई के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाओ, क्योंकि 100 साल में एक बार धरती माथे पड़ले आवे और पहल के पड़ले आयो कोरोना और लंबी बीमारी, ये वातावरण अशुद्ध हुआ। ज़्यादा स्थिति बनी पहल के मैंने एमएलए बनाए में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर 200 टी गार्ड दिया, आप हटे भी दिया। तो पूरे शेरगढ़ पंचायत मुख्यालय में पेड़ लगा। ये राजस्थान की 200 विधानसभा में नवाचार खाली शेरगढ़ में हुआ। इस प्रकार के टी गार्ड लगा करके पेड़ किसी एमएलए ने नहीं लगा। और अब की बार आप एमएलए बनाए उधर मैंने 12.5 लाख रुपए हर पंचायत को प्रत्येक पंचायत को दिए। मैंने कहा भाई 15 बीघे और मैंने ऊपर चारागाह विकसित करो, उसमें पेड़ लगा दो, जल कुंड बना दो, टाका बना दो, धूमन घास श्रवण घास लगा दो। 4 साल बाद पेड़ बड़े हो जाएंगे तो फेंसिंग हटा देंगे और धन भी चरी और जल कुंड में पानी पी कुछ चरी। तो कठे भी एडी गवर्नमेंट सरकारी ज़मीन में पूर्ण प्रस्ताव आप बन दे दो तो ऐसी योजनाओं में लागू करो। जैसे अपने सरकारी जो ज़मीनें हैं उसमें हमारा चारागाह विकसित हो जाए। तो चारागाह विकसित करने वास्ते और भी आप बिरे कोई तय करो कि सा हमारे एमएलए कोटे हूँ आप रे हमारे अठे पंचायत में चाहिए बजट, तो आज ही मैं उन्हें घोषणा करूँ, लिख ले जाऊँ, सैंक्शन निकाल दूँ, वो भी काम हो जाए। बोटों में मारियो ढोनी ट्यूबवेल की मांग करी थी 18,58,000 रुपया दे के, वहाँ ट्यूबवेल खुद गई चलो गई आपके क्या भैया हैं? एक मिनट ठहर जो है क्या सिंगल फेस कर दो बोलो इनसा कल लगाओगे? अच्छा कल लग चुकी है तो उसको चालू आप कब करोगे? अच्छा इन्होंने कल लगा दी, आप कल कर दो। एक है मैं कल लगा दी, एक है मैं कल कर दे। कल कभी आएगा तो सही। कर दो भाई कल कर दो, ठीक है। काले मतलब 30 तारीख, हाँ तारीख बता दो ठीक रहे। काले तो कदा वहाँ ट्यूबवेल आप रे चलो होगी। इन्हें अलावा एक आप रे अठे में 1,22,000 रुपया हनुमानपुरा ट्यूबवेल वास्ते होने हुई। एक खेताराम जी की समाधि के पास, खेताराम की ढाणी सुखी बाबा की समाधि होते वीर